एक ऐसी झील जहां दिखते हैं नरकंकाल। खूनी झील में जो गया कभी वापस जिंदा नहीं लौटा। इस कुंड के आगे वैज्ञानिक भी हैं खामोश। दोस्तों, इंसान जीवन में शांति और सुकून के लिए पहाड़ियों के बीच झीलों में जाना पसंद करते हैं। लेकिन क्या हो अगर उस झील में आपको अचानक से मछलियों की जगह नरकंकाल तैरते हुए दिख जाएं? क्या होगा? जाहिर सी बात है, आप डर जाएंगे। उत्तराखंड के पहाड़ों में एक ऐसी ही रहस्यमयी झील है जहां मछलियों की जगह इंसानों की हड्डियां देखने को मिलती हैं। कोई इसे देवी के क्रोध का परिणाम कहता है तो कोई इसे 1200 सालों से अनसुलझा रहस्य बताता है। इस कुंड को हजारों इंसानों ने अपनी आंखों से देखा, लेकिन इसकी सच्चाई आज तक वैज्ञानिक भी सुलझा नहीं पाए। आखिर क्या है इस कुंड की कहानी? कहां से आए इतने कंकाल? क्यों इस कुंड में मछलियों की जगह मिलते हैं इंसानों के कंकाल? कैसे इस बर्फीली वादी में ये कुंड एक कब्र के रूप में बन गया? आखिर क्या है इस झील के अंदर मिलने वाली इंसानी हड्डियों का सच? देखिए इस वीडियो में। दोस्तों, ये रहस्यमयी कुंड देवों की भूमि उत्तराखंड की बर्फीली चोटियों के बीच चमोली जिले में स्थित है। इस कुंड को रूप कुंड और कंकाल कुंड के नाम से जाना जाता है। इस कुंड को लेकर दुनिया भर में कई कहानियां बताई जाती हैं। ये झील दुनिया भर में पानी की वजह से नहीं, बल्कि इस कुंड में मौजूद इंसानों की हड्डियों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। वैसे तो ये झील पूरे साल बर्फ से जमी रहती है, मगर मौसम और सीजन के बदलते ही यहाँ बर्फ पिघलनी शुरू हो जाती है और यही वक्त होता है जब यहाँ इंसानों को इंसानों के ही कंकाल नजर आते हैं। अब यहाँ आने वाले लोगों का कहना है कि जब 1942 में पहली बार एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड को ये कंकाल दिखे, उस समय ये माना गया कि ये कंकाल जापानी सैनिकों के हैं जो बर्फ के तूफान में फंस गए और मारे गए। बर्फीले पानी ने उनके शरीर को सैकड़ों वर्षों तक सुरक्षित रखा। लेकिन फिर जब वैज्ञानिकों की एक टीम ने ये पता लगाया कि आखिर ये हड्डियां यहाँ कैसे आईं, तब जांच करने पर पता चला कि ये हड्डियां किसी जापानी सैनिक की नहीं हैं, क्योंकि ये काफी पुरानी हो चुकी हैं। इस झील में अब तक 600 से 800 इंसानी कंकाल पाए जा चुके हैं। इन रहस्यमयी कंकालों का पता लगाने के लिए कई नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर सर्च हुई हैं। एक स्टडी के अनुसार पता चला कि ये कंकाल सिर्फ भारत के ही नहीं, बल्कि ग्रीस, साउथ ईस्ट एशिया के लोगों के भी हैं। एक नई रिसर्च बताती है कि ये सभी कंकाल अलग अलग नस्लों के हैं। इनमें महिलाएं और पुरुष दोनों के कंकाल शामिल हैं। वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इसी पर्वत से भगवान शिव का घर यानी कैलाश पर्वत जाने का भी रास्ता तय होता है। शायद भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए कुछ लोग इस कुंड में ही खत्म हो गए। दोस्तों, इस कुंड का नाम रूप कुंड कैसे पड़ा? इसके पीछे एक और मान्यता हिंदू पौराणिक कथाओं से जुड़ी है। कथा के अनुसार जब देवी पार्वती और भगवान शिव राक्षसों का नाश करने के लिए कैलाश वापस जा रहे थे, तब माता पार्वती को प्यास लगी। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से पानी पीने की इच्छा जाहिर की। तब भगवान शिव ने अपने त्रिशूल की सहायता से एक कुंड को बनाया ताकि देवी अपनी प्यास बुझा सके। माता पार्वती जब कुंड से पानी पी रही थी तो उन्होंने कुंड में अपना सुंदर प्रतिबिंब देखा और वो उससे मंत्रमुग्ध हो गईं। माता पार्वती को प्रसन्न और प्रफुल्लित देख महादेव ने इस कुंड को रूप कुंड का नाम दे दिया। दोस्तों, इस कुंड को लेकर एक और कहानी ये भी प्रचलित है कि ये कंकाल किसी राजा की सेना के जवानों के हैं। कथा के अनुसार एक समय की बात है, इस झील के पास ही पहाड़ों की देवी नंदा का मंदिर था। देवी के दर्शन के लिए एक राजा और रानी ने पहाड़ चढ़ने की ठानी, लेकिन वे अकेले नहीं गए, बल्कि वे अपने नौकर चाकरों के सहारे इस मंदिर में गए। ये देखने के बाद देवी गुस्सा हो गई। उनका क्रोध बिजली बनकर उन पर गिरा और वे वहीं पर मौत के मुंह में समा गए। दोस्तों, कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि ये किसी महामारी के शिकार लोग हैं, जबकि कुछ लोग इन कंकालों को दूसरे विश्व युद्ध में मारे गए जापानी और यूरोपीय सैनिकों का मानते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, ये अभी तक राज है। पहले माना गया कि ये कंकाल भारत, ग्रीस और साउथ एशिया के लोगों के हैं। फिर माना गया कि ये कंकाल एक परिवार के हैं। फिर कहा गया कि ये कंकाल प्रेम के प्रतीक हैं। इस कुंड का सच अभी तक कोई नहीं जान पाया है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।